Hello students, welcome back. So up to here we have discussed about that how urine formation take place. हमने अभी तक ह्यूमन बींग्स की आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर समझी, किडनी, नेफ्रॉन्स एंड ऑल दैट रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बाद में हमने डिस्कस किया हाउ डज दैट यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है. अब हम डिस्कस करेंगे तो यूरिन जो बन रहा है हाउ डज इट कंडक्टेड फ्रॉम दैट वेयर इट फॉर्म्स, जहाँ ये बना वहाँ से ये बॉडी से रिलीज कैसे होता है, यानी जो डक्ट्स के थ्रू ये पास करता है. स्पेशली यही हमें जानना है कि उन डक्ट्स का नाम क्या है. वैसे ऑलरेडी हम उन डक्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको समझते हैं दैट कंडक्शन ऑफ यूरिन. देखिए कंडक्शन ऑफ यूरिन एज इट टेक प्लेस इन नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन में होता है. और कुछ इस तरह से हम इसकी स्ट्रक्चर को अगर शो करें तो देखिए एज यू रिमेंबर, आपको अगर अच्छे से याद है तो देखिए हम यहाँ इस डायग्राम को बनाते हैं और बात करते हैं इसके बारे में. एज किडनी, ठीक है, एक ही किडनी बना रहे हैं बिकॉज कंडक्शन समझ रहे हैं तो फ्रॉम वन किडनी वी विल अंडरस्टैंड. एज वी हैव डिस्कस दैट आउटर रीजन, ठीक है, कॉर्टेक्स, और इनर रीजन मेडुला. ठीक है, और हियर as I explain you there is renal pyramids. So only one renal pyramid we are going to make. सारे नहीं बना रहे. So this one is renal pyramid, and here the structure of nephron. So there it is, that Bowman capsule, tubular और this region. इसके बाद कुछ इस तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे ऊपर होता है. ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ दैट नेफ्रॉन आई मेड, जिसमें हमने ये ऑलरेडी बात की थी कि उसका जो हेनलेज लूप है वो मेडुला रीजन में है ना, वो मेडुला रीजन में है, और अपर पोर्शन वो कॉर्टेक्स रीजन में है. तो ये कॉर्टेक्स, ये रीजन मेडुला, ठीक है, और यहाँ पे ये एज इट फॉर्म्स ये रेनल पेल्विस रीजन हो गया. देखिए, और अब आपको समझना है, देखिए इसमें किस तरह से ये जो कंडक्शन होता है यूरिन का, वेयर डज दैट यूरिन फॉर्म्स, नेफ्रॉन में यूरिन जो है वो बनता है. और नेफ्रॉन में जो यूरिन बनता है, सारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको बताई. ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल से फिर वो डीसीटी, डीसी से हेनले लूप, हेनले लूप से फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में जो रिलीज होता है दैट इज यूरिन. यानी कलेक्टिंग डक्ट जो है, कलेक्टिंग डक्ट, हियर इज दैट यूरिन. अब कलेक्टिंग डक्ट से आगे वो यूरिन कहाँ जा रहा है? As in my previous video I told you about that many 8 to 10 that collecting ducts opens into one that pyramid region. ठीक है, so these collecting ducts combines and they forms duct of Bellini. Remember, यानी ये जो यहाँ आप collecting ducts देख रहे हैं, many of that collecting ducts opens into वैसे देखिए ये जो collecting duct है इसमें 8 to 10 DCT भी, एक collecting duct में number of DCT opens, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लास्ट पार्ट है वो उसमें ओपन होता है. उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट हियर इट इज इन दैट मेडुलरी पिरामिड, इट्स एंड here it opens, you can see at the near of that papillary end
जो नीचे से मैंने आपको बताया था नैरोअर होता है ये पिरामिड, वहाँ पर ये ट्यूब ओपन होती है। सो इट ओपन्स द डक्ट ऑफ बेलिनी हाँ, तो डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो कहाँ पर ओपन होती है? ये ओपन होती है, ओपन्स इन मेडुलरी पिरामिड नियर पैपिली एंड। जो पैपिली ये नीचे वाला रीजन है वहाँ पर ये ओपन होती है। और यहाँ ये डक्ट्स एज वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ पे मेनी ऑफ दैट स्मॉलर ब्रांचेस अराइजेस, छोटी छोटी स्मॉलर ब्रांच अराइज होती हैं और दीज ऑल ब्रांचेस कंबाइन टुगेदर, ये सभी ब्रांचेस आपस में कंबाइन करती हैं एंड फॉर्म्स ए कॉमन डक्ट, एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको आप माइनर कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, सो इट इज ओपन इनटू माइनर कैलिक्स। याद आ रहा है? कैलाइसिस जो हैं माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स जो हैं वो ओपन होती हैं मेजर कैलिक्स पे। मेजर कैलिक्स जो है यहाँ जैसे ये मान लीजिए हमने यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे अभी, तो ये रीजन जो हो गया आपका पेल्विस रीजन हो गया। तो मेजर कैलिक्स जो है वो रेनल पेल्विस में ओपन होता है और रेनल पेल्विस से फिर जो यूरिन है वो यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और थ्रू यूरेथ्रा it is excreted out। देखिए ध्यान से समझिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये कंबाइन होके यहाँ खुलती है, जो डक्ट ऑफ बेलिनी कहलाती है, मीन्स टू से द ग्रुप ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स। फिर ये डक्ट ऑफ बेलिनी ये जो मेडुलरी पिरामिड है उसके एंड में ओपन होती है, जिसे आप स्मॉलर माइनर कैलिक्स कहते हैं, माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स आपस में कंबाइन करके बनाते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स फिर ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है रेनल पेल्विस, हमने ऑलरेडी लिख लिया है, हियर इट इज रेनल पेल्विस। और फिर रेनल पेल्विस से ये कुछ इस तरह से, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, रेनल पेल्विस से ये यूरेटर अराइज होता है और ये ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर आई एम नॉट ड्रॉइंग ओवर देयर, एक बार हल्का सा यूरिनरी ब्लैडर जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो इस तरह से दो ट्यूब्यूल्स जो हैं इसमें ओपन हो रही हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, इसकी अभी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे एक बार।
तो ये देखिए इसमें किस तरह से यूरिन जो है वो कंडक्ट होता है। सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन से, वो कलेक्टिंग डक्ट में, और दैट मेनी ऑफ कनेक्टिंग डक्ट्स कंबाइंस टू फॉर्म डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो ओपन होती है इनटू दैट मेडुलरी पिरामिड इन पैपिलरी रीजन, और पैपिलरी रीजन से छोटी छोटी डक्ट्स अराइज होती है जिन्हें माइनर कैलाइसिस कहते हैं या माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स फिर कंबाइन करके मेजर कैलिक्स बनाती हैं। मेजर कैलिक्स ओपन होती है इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर रेनल पेल्विस में। रेनल पेल्विस से फिर वो यूरिन यूरेटर में जाता है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और वहाँ से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब देखिए जैसे मैं कह रहा था आपको कि हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में एक बार समझते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको समझते हैं। As here I am going to make that urinary bladder, देखिए यहाँ पर, ओके। So there, as we had made urinary bladder and two that tubes from kidneys, they opens like that here, and another one is also so these I am not making that kidneys over there, हमने kidney draw नहीं की है because we are talking about urinary bladder. So here you can see that in urinary bladder it is ureter we have drawn, there it is urinary bladder. ठीक है, and this structure which you can see over there, it is urethra, opening of urinary bladder. Urinary bladder made up of kind of muscles which are known as detrusor muscles. The muscles which meets the wall of urinary bladder, जो muscles ये urinary bladder की wall बनाती हैं उन्हें detrusor muscles बोलते हैं, और ये detrusor muscles जो हैं वो highly elastable होती हैं। इसके अलावा यहाँ अंदर इसमें जो urinary bladder की हम बात कर रहे हैं, इसमें लेयर जो प्रेजेंट हैं, वेरियस लेयर्स आर प्रेजेंट। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दैट द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ विच मसल्स, और इसमें जो इनर लेयर है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, हाईली इलास्टिबल यू कैन से प्रॉपर्टी इट हैव। इट मीन्स टू से ये इनर लेयर काफ़ी मात्रा में, मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रेच हो सकती है एज इट फिल दैट यूरिन, व्हेन यूरिन इज फिल्ड इनसाइड ऑफ इट, जब इसमें यूरिन फिल्ड होता है तब ये स्ट्रेचेबल कैपेसिटी इसमें प्रेजेंट होती है। यूरिन दैट इट कैन होल्ड 0.5 liter to 1 liter urine. In some books it is written that 0.6 to 0.8 liter of urine it can hold. ये यूरिन जो है ये होल्ड कर सकता है।
तो यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज यूरेथ्रा, इट हैज़ 2 ओपनिंग्स, इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, इनर एंड आउटर। सो ये जो यूरेथ्रा की ओपनिंग्स हैं इट हैव 2 स्फिंक्टर्स, ठीक है। इनर ओपनिंग have that sphincter is made up of that smooth muscles, smooth muscles, ठीक है। और here that external opening it is made up of that skeletal muscles and that sphincter, the sphincter which is present over there made up of skeletal tissue, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा as that urinary bladder have 2 openings हैं, और देखिए ये ट्राइगोन बन रहा है, 2 openings of that ureter is also there along with that external opening of that urinary bladder। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यहाँ अगर हम बात करें देखिए फीमेल में यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, अराउंड 3 सेंटीमीटर, और इन मेल यूरेथ्रा इट इज़ लॉन्गर देन फीमेल्स अराउंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है ये। और एज मेल जो यूरेथ्रा है इसके बारे में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में डिस्कस किया है कि ये यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले देखिए जो स्पर्म डक्ट है उसके साथ भी कंबाइन करता है, कॉमन डक्ट बनाता है। इसके अलावा ये प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट से कंबाइन करके कॉमन डक्ट बनाता है। पेनिस में जो डक्ट ओपन हो रही होती है वो भी सेपरेट डक्ट है। तो 3 टाइप ऑफ डक्ट हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये यूरिन की एक प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ समझ लेनी है, दैट मैच्योरेशन is that process of releasing that urine out, or it is also known as urination, ठीक है। मैच्योरेशन या फिर यूरिनेशन, कहने का मतलब जो ये यूरिन यहाँ फिल्ड होता है उसको कैसे बाहर रिलीज किया जाता है। सिंपल प्रोसेस है, एज इट इज दैट रिफ्लेक्स प्रोसेस, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, इट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन है मीन्स टू से दैट कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। हाउ डज इट अकर? व्हेन दिस यूरिन इज फिल्ड विथ यूरिनरी ब्लेडर, जब ये यूरिनरी ब्लेडर जो है फिल हो जाता है मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा फिल हो जाता है विथ यूरिन, मोर देन हाफ, जब ये यूरिन से फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लेडर, देन दैट इम्पल्सेस अराइजेस। इम्पल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, मैसेज, इलेक्ट्रिक मैसेजेस हम जिसे कहते हैं, वो अराइज होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, और दे एज ए रिफ्लेक्स एक्शन वो स्पाइनल कॉर्ड तक जो है इम्पल्सेस ये मैसेज भेजते हैं कि यूरिन जो है हाफ फिल्ड हो चुका है, नाउ इट इज़ टाइम टू रिलीज आउट। तो फिर वहाँ से एक्शन जो है कैसे क्रिएट होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स एक्शन है उसकी वजह से ये जो डेट्रूसर मसल्स हैं, ठीक है, डेट्रूसर मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ detrusor muscles।
अब देखिए ये जो वॉल है वो डेट्रोसर मसल्स से बनी हुई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, और इसके साथ साथ स्फिंक्टर्स रिलैक्सेस। जो स्फिंक्टर्स यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रिलैक्स होंगे। तो बाय द दिस रिफ्लेक्स एक्शन, जब भी आधे से ज़्यादा फिल हो जाता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन अकर होता है और उसकी वजह से ये यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और फिर ये स्फिंक्टर्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से वो ओपन हो जाते हैं, रिलैक्स एंड गेट ओपन। और फिर इट यू कैन से इट अराइजेज द अर्ज ऑफ यूरिनेशन। फिर यूरिन जो बाहर रिलीज करने की प्रोसेस है उसकी प्रोसेस हो जाती है और यूरिन बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये बात हुई नॉर्मली, मतलब आप कहें कि जो यूरिनेशन प्रोसेस है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एडल्ट्स में ये एक्शंस जो है वो ब्रेन द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ब्रेन एडल्ट पर्सन की अगर बात करें हम, एडल्ट कैन delayed urination for some time। ठीक है, एडल्ट्स जो हैं वो यूरिनेशन प्रोसेस, यानी जो यूरिन को है वो यूरिनरी ब्लैडर में होल्ड करके रख सकते हैं, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में होल्ड कर के रख सकते हैं। कहने का मतलब कुछ समय के लिए वो यूरिनेशन प्रोसेस को नहीं करते, उस वजह से ये आप ये कह सकते हैं कि जो एडल्ट्स हैं वो यूरिन को होल्ड करके रख सकते हैं। और ये पोन्स जो रीजन है ऑफ मेडुला ब्रेन में, या पोन्स ही लिख लेते हैं सीधा, वहाँ पर इसका इनहिबिटरी सेंटर होता है जो इसको कंट्रोल करता है। बट इन किड्स, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, उनमें ये यूरिनेशन प्रोसेस के लिए ये रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है, ठीक है। इनमें यूरिनेशन एज दिस यूरिनरी ब्लैडर गेट फिल्ड, जैसे वो फिल्ड हो जाता है, देन द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ये स्फिंक्टर्स ओपन हो जाते हैं एंड यूरिन इज रिलीजेज आउट। तो आपने देखा छोटे बच्चे यूरिनेशन के लिए मतलब वो कभी भी आप कह सकते हैं यूरिन रिलीज कर देते हैं, तो उनके पीछे रीज़न है बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल दिस। वाई? बिकॉज ये जो इनहिबिटरी सेंटर है यूरिनेशन का वो उनमें फंक्शन नहीं करता है, ये फंक्शन करता है जो एडल्ट्स हैं। यहाँ पर हमने बात की यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, जिसमें मेन डेट्रोसर मसल्स हैं। ये डेट्रोसर मसल्स की स्पेलिंग सही कर लेते हैं एक सेकेंड। डेट्रोसर मसल्स, और इनर जो लाइनिंग है वो ट्रांजिशनल, अरे ये नहीं लिखा क्या मैंने, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इनर लाइनिंग इज, ये इनर जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। सो ये हाईली इलास्टिक नेचर की होती है, ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, उसी वजह से स्ट्रेच भी हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर एज यूरिन इज फिल्ड इनसाइड ऑफ इट। सो इन दिस मैनर that urine is releases out, or the releasing of urine is known as micturition, urination भी आप उसे कह सकते हैं, और it is an reflex action। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसके थ्रू इम्पल्सेस, मतलब आप कह सकते हैं जब ये आधे से ज़्यादा फिल होता है तो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, और उन इम्पल्सेस की वजह से फिर जो एक्शन होता है उससे ये जो मसल्स हैं इस यूरिनरी ब्लैडर की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और उसके बाद स्फिंक्टर्स ओपन हो जाते हैं और यूरिन रिलीज हो जाता है, ठीक है। एडल्ट्स में ये ब्रेन भी कंट्रोल करता है। चलिए अब बात करते हैं हम अगली प्रोसेस के बारे में, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझना है तो आपको देखिए ये
पहले मैं बता दूं, एज ह्यूमंस एंड बर्ड्स have ability to release hypertonic यूरिन। देखिए हाइपरटोनिक से कहने का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक से कहने का मतलब ये है लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीजेज आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज करते हैं। हाइपरटोनिक यू कैन से दैट इट इज कंसंट्रेटेड, आप कंसंट्रेटेड भी कह सकते हैं। एज आप सभी को पता है एक सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना हुआ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो उसमें मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर जनरली हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, तो जो वाटर है अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है तब आप उसको डाइल्यूट कर देते हो, ठीक है, और अगर उसका वाटर का अमाउंट कम है तब आप उसको क्या कह देते हो? कंसंट्रेटेड। तो वही जो टर्म्स हैं हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड की जगह हम यूज़ करेंगे हाइपरटोनिक, और जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट भी हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट, यानी जिसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा है वो हम यूज़ करेंगे हाइपोटोनिक। ये वर्ड भी हम यूज़ करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सो दैट ह्यूमंस, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो ह्यूमंस आर हाइपोटोनिक इन नेचर, दैट दे रिलीज हाइपोटोनिक यूरिन। एज दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन concentration gradient और osmolarity। देखिए बेटा ये ऑस्मोलैरिटी क्या है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। ऑस्मोलैरिटी वही है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, अभी मैं आगे डेफिनेशन भी इसकी बताऊंगा, तो उसमें ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो वो एक्चुअली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप ये समझ लीजिए वाटर का लॉस ह्यूमन बॉडी से कम करने के लिए, यानी जो एक्सक्रीट हम कर रहे हैं उसमें वाटर का लॉस कम से कम हो, उसके लिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है। और इसमें काउंटर करंट इसको क्यों कहते हैं? वाई डज इट इज नोन एज काउंटर करंट? काउंटर करंट का मतलब क्या है? व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, काउंटर मतलब अपोजिट। व्हेन लिक्विड फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट टू आर्म्स ऑफ ए दैट हेनले लूप और वासा रेक्टा। देखिए इसमें यहाँ पर क्या होता है कि दो ऑर्गन्स मेनली फंक्शन करेंगे इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए, जो नेफ्रॉन में हमने डिस्कस किए हैं। एक तो है आपका हेनलेज लूप और दूसरा है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा। सो इन दोनों में ये काउंटर करंट मैकेनिज्म फंक्शन करता है। और इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में होता क्या है, क्यों इसको काउंटर करंट कहते हैं? बिकॉज द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग इनसाइड ऑफ दीज ट्यूब्स, ये एक तो हेनले लूप हो गई जो नेफ्रॉन का पार्ट है, और वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हेनले लूप है उसके बिल्कुल पैरेलल ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट हैं उसी को हम वासा रेक्टा कहते हैं। जो कॉर्टेक्स और ये जैसे हेनले लूप हो गई, ठीक है, और इसी के पैरेलल में ऐसे ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट हैं इनको हम वासा रेक्टा कहते हैं।
और ऊपर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती है, तो उनको हमें डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर जो ये काउंटर करंट होता है वो होता है बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। काउंटर करंट क्यों कहा, मैंने क्या कहा कि दैट लिक्विड फ्लोज इन टू आर्म्स ऑफ दीज टू ऑर्गन्स और दीज टू ट्यूब्स, ये जो दो ट्यूब्स हैं, दैट लिक्विड फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। When liquid flows in opposite direction, then that counter current mechanism works. As पहले हम हेनले लूप्स के बारे में देख लेते हैं कि कैसे इसमें लिक्विड फ्लो करता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें वासा रेक्टा के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखें, एज दिस इट इज़ गिवन ओवर देयर, यहाँ पर जो दिया गया है वो है आपकी हेनले लूप की स्ट्रक्चर, ठीक है। हेनले लूप एज इट इज़ मूविंग डाउन, तो ये तो हो गई डिसेंडिंग लिम्ब, देखिए इसमें बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, नोटिस कीजिएगा, एज इट इज डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और here it is ascending limb. So that flow of nephric filtrate, if you remember ग्लोमेरुलस कैप्सूल से जो फिल्ट्रेशन हुआ उसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, इन दैट मैनर, ठीक है। और आप इसमें देखिए ये डिसेंडिंग लिम्ब में इट इज़ गोइंग डाउन और इन असेंडिंग लिम्ब इट इज़ गोइंग अप। सो यू कैन सी दैट फ्लूइड विच इज ऑन साइड ऑफ इट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों में अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, एक में नीचे आ रहा है, एक में ऊपर जा रहा है। सो व्हेन फ्लूइड फ्लो इन दैट मैनर और द प्रॉक्सिमिटी, मतलब दोनों जो ये आप ट्यूब्स देख रहे हैं, these are very close to each other. So proximity between these tubes also help in that counter current mechanism. एक तो दोनों प्रॉक्सिमल हैं, पास पास हैं, दूसरा ये जो फ्लूइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और ये क्यों हो रहा है कि बॉडी से कम वाटर लॉस हो। जो मेडुला रीजन है, ये देखिए यहाँ आप सभी को पता है, ये इससे ये हेनले लूप नीचे मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है ना, और ये ऊपर कॉर्टेक्स रीजन है जहाँ पर नेफ्रॉन के अदर पार्ट्स है, बोमन कैप्सूल, डीसीटी एंड अदर। अभी हम उसके देखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एज डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। वाटर के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। सो यू कैन सी यहाँ मेडुलरी रीजन से, अगर ये कॉर्टेक्स रीजन से हम देखें, तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा था ऑस्मोलैरिटी, इसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट ऑस्मोलैरिटी की, ये 300 मिली एम ऑस्मोल पर लीटर। यहां पर आप देख रहे हैं जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है 300 मोल पर लीटर। अब ये ऑस्मोलैरिटी क्या है, तो मैंने आपको बताया द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और पूरे अच्छे से हम अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद में इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं जैसे 300 इट इज रिटन ओवर देयर, ठीक है। एज आई से ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप की, इट इज परमिएबल टू वाटर, सो इट रिलीजेज आउट दैट वाटर। ये पानी को देखिए आप बाहर फेंक रही है, वाटर को ये ट्यूब बाहर फेंकती है। सो जैसे जैसे ट्यूब जो वाटर को बाहर फेंक रही है, अमाउंट ऑफ दैट ऑस्मोलैरिटी, देखिए पानी बाहर जाएगा, पानी का अमाउंट कम हो रहा है, पानी अमाउंट कम हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, मैंने अभी आपको कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट दो वर्ड बताए। वाटर इज मूविंग आउट, सॉल्यूट उसमें उतना का उतना ही है, पानी कम हो रहा है। पानी अगर कम हो रहा है तो आप उसको क्या बोल देंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। सो एज इट इज मूविंग डाउन द सॉल्यूशन इज बीइंग फॉर्म्ड कंसनट्रेटेड, और कंसनट्रेटेड की जगह अगर हम वर्ड यूज करें तो हाइपरटोनिक। सो हियर वाटर इज मूविंग आउट, और
जैसे जैसे बाहर जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज, सो दैट 3 से देखिए नीचे जा रहा है 600 ऑस्मोल पर लीटर, यहाँ पर 900 ऑस्मोल पर लीटर, और हाईएस्ट डीपेस्ट में आप देखेंगे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इसमें। ये जो मिली ऑस्मोल मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये उस सॉल्यूशन में इतना अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, वाटर अमाउंट इस समय बहुत कम है। सो मूविंग डाउन, वाटर इज मूविंग आउट। आपको याद रखना है डिसेंडिंग लिम्ब पानी को बाहर फेंक रही, और ये जो फेंकेगी वही जो वासा रेक्टा है उसको एब्जॉर्व करेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। और जब ऊपर जाएंगे तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये परमिएबल होते हैं आयंस के लिए। सो सोडियम और क्लोराइड आयंस मूवेज आउट। इस बार सॉल्यूट बाहर निकल रहा, पानी बाहर नहीं निकल रहा, क्या बाहर निकल रहा है, सॉल्यूट बाहर निकल रहा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन था वो था कंसंट्रेटेड, या फिर यहाँ ना लिख करके हम नीचे बिल्कुल यहाँ लिख लेते हैं, ये यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप चलिए ऊपर की तरफ। तो ऊपर जब जा रहे हैं इट इज मूविंग आउट सोडियम क्लोराइड, तो जो असेंडिंग लिम्ब है वो सोडियम क्लोराइड को बाहर फेंक रही है, और ये डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को बाहर फेंक रही है। और यही चीज़ें, ये जो वासा रेक्टा बिल्कुल इसके बीच में प्रेजेंट होती है, वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये कहाँ फेंक रही है वाटर, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, जो मेडुलरी रीजन में इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें ये कुछ इस तरह से वाटर और इस तरफ सोडियम क्लोराइड जो है वो रिलीज आउट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो वासा रेक्टा है इसका फंक्शन समझते हैं बाय दिस बोथ ऑफ दिस पिक्चर्स। ये पिक्चर आप जरा देखिए, इसको थोड़ा, इसको और मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की किसके बारे में, ये वाली बात, ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज एक्सक्रीटिंग आउट वाटर, ये पानी को बाहर रिलीज कर रही है, और ये जो ट्यूब है ये सोडियम और क्लोराइड आयंस को बाहर रिलीज कर रही है। तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन को जब बाहर रिलीज करती है तो यहाँ पर अब देखिए सोडियम क्लोराइड को बाहर रिलीज कर रही है, यानी सॉल्यूट बाहर जा रहा है। इस समय सॉल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हाइपोटोनिक। कहने का मतलब पानी का अमाउंट इसमें ज़्यादा है, आयंस बाहर चले गए तो पानी का अमाउंट ज़्यादा हो गया ना। अब देखिए ये ट्यूब हमने डिस्कस कर ली, इट इज़ मूविंग वाटर, इट इज़ मूविंग दैट सोडियम क्लोराइड इनटू दैट इंटरस्टिशियल स्पेस। अब क्या होता है, दिस ट्यूब, इमेजिन दैट ट्यूब जस्ट इन द मिडल ऑफ दिस हेनलीज लूप। इसको आप बिल्कुल इसके बीच में इमेजिन कीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको आप यहाँ पर इमेजिन कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एज दैट ब्लड इज मूविंग डाउन, ये क्या है, वासा रेक्टा, जो कि ब्लड इसमें मूव कर रहा है, इसमें नेफ्रिक फिल्ट्रेट मूव करता है, इसमें ब्लड मूव कर रहा है। सो व्हेन इट इज मूविंग डाउन, तो ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, इसका डिसेंडिंग लिम्ब पार्ट हो गया, ठीक है, और ये इसका असेंडिंग लिम्ब पार्ट हो गया। सो व्हेन इट इज मूविंग डाउन, इसका आप देखेंगे तो जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 है, 300 मिली ऑस्मोल, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, स्पेस कम है, तो ये 300 है। सो व्हेन इट मूव्स डाउन, जब ये नीचे जाती है ये वाली, अब देखिए ये आर्म क्या कर रही थी, ये आर्म क्या करती, ये सोडियम क्लोराइड आयंस को बाहर फेंकती है, ठीक है ना। ये जो असेंडिंग लिम्ब है किसकी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप,
थ्रोज आउट द सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस। और वही सोडियम और क्लोराइड आयंस, ये जो ट्यूब है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही सोडियम और क्लोराइड आयंस ये क्या कर लेती है, उन सोडियम और क्लोराइड आयंस को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड आयंस इसमें एब्जॉर्ब हुई, और जब सोडियम और क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब होंगे, सॉल्यूट बढ़ रहा है, और जब सॉल्यूट बढ़ेगा तो ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी वैल्यू है वो बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर 300, फिर 400, फिर 600, फिर 800, 1000 और 1200। मैंने आपको ये बताया था कि जितना ज़्यादा वो हेल्नेस लूप डीप होगा उतना ही मतलब वाटर जो कंजर्व है वो अच्छे से होगा, बताया था मैंने आपको। तो देखिए ये 1200 ऑस्मोल पर ऑस्मोलैरिटी पहुंची। अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाली ब्रांच, ठीक है, एज इट इज मूविंग अप हियर दिस ब्रांच ऑफ हेल्नेस लूप, व्हाट डज इट डू, ये क्या करती है, ये पानी को बाहर फेंक रही है। तो ये जो फेंकता है, ये वाली जो लूप है, यानी कि ये असेंडिंग लिम्ब जो है वासा रेक्टा की, ये क्या करेगी, वाटर को अपने अंदर लेगी। अब वाटर अंदर जाएगा तो सॉल्यूट जो उसमें घुला हुआ है उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा, यानी ऑस्मोलैरिटी कम होती जाएगी। तो आप देखिए 1200, फिर यहाँ पर मतलब ये सीधे सीधे आप यहाँ पर लिख लीजिए कि वाटर जो है इसके अंदर जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो दो लिम्स हैं अपर, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये जो बाहर रिलीज करती हैं वही ये गेन कर लेता है। तो वाटर ये वाली लिम्ब लेती है, और वाटर लेती है तो इसमें सॉल्यूट अमाउंट कम होता जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सो 800, 600, 400 और फाइनली जब ये कॉर्टेक्स रीजन में पहुंचेगा ब्लड मेडुला से, यहाँ पर देखिए कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला है, तो जब ये फिर से इस रीजन में पहुंचेगा, कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, तो खूबसूरती देखिए हमारे ब्लड सिस्टम की कि जो उसका 300 ऑस्मोलैरिटी थी एंटर करते हुए मेडुला रीजन में, बाहर जाते हुए भी उसकी 300 ही है। इसमें सोडियम क्लोराइड्स भी मिक्स हुआ, वाटर भी मिक्स हुआ, लेकिन स्टिल ये 300 ऑस्मोलैरिटी रह जाती है। इसमें आपको देखिए ध्यान रखना है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है, सोडियम क्लोराइड फेंकती है, उसको वासा रेक्टा की ये असेंडिंग लिम्ब सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर इसको इमेजिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग लिम्ब जो हैं वो जो सोडियम क्लोराइड रिलीज कर रही हैं ये इसको एब्जॉर्व कर लेंगी, ये जो वाटर रिलीज कर रही है ये इसको एब्जॉर्व कर लेंगी। तो इस तरह से वाटर यहाँ पर एब्जॉर्व हुआ। अब देखिए यहाँ जब वाटर एब्जॉर्व होता इस रीजन में, वाटर एब्जॉर्व नहीं, सोडियम और क्लोराइड आयंस बाहर रिलीज आउट हो गए। फिर से देखिएगा, ये ऐसे आया, जो कंसंट्रेशन है ऐसे आ रहा है, सोडियम क्लोराइड इसमें से रिलीज आउट हो गए पहले तो, ओहो यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा, ये डिसेंडिंग लिम्ब वाटर रिलीज आउट हो गया, ठीक है, एज परमेएबल, यहाँ वाटर रिलीज हो गया। सो वाटर रिलीज होने पर वो कंसंट्रेटेड हो गया, फिर यहाँ गया सोडियम क्लोराइड रिलीज हो गया, फिर से ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। और फिर ऊपर यहाँ जो ये DCT रीजन है, आप DCT रीजन में देखिए वाटर और सोडियम क्लोराइड भी यहाँ पर रिलीज होता है, लेकिन मोस्ट अमाउंट में वाटर यहाँ पर जो है वो रिलीज होता है। तो वाटर बाहर रिलीज हो रहा है, फिर से यहाँ पर क्या हो गया था, डाइल्यूट हो गया था, यानी कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन DCT में वो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापस से रिलीज हो जाता है, तो फिर से सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड, ठीक है। यहाँ वाटर का अमाउंट रिलीज हो गया, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, यानी कि हाइपरटोनिक। और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो एक्सीडर। यहाँ पर यूरिया भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं इसमें मिक्सअप हो जाता है इन दैट असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेल्नेस लूप, और वही यूरिया फिर यहाँ पर फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं मेन रोल जो है जो सॉल्यूट्स हैं, एक सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम क्लोराइड और यूरिया,
ठीक है, ये मेन रोल प्ले करते हैं। और फाइनली जब यूरिन रिलीज होता है वो होता है हाइपरटोनिक इन नेचर। हाइपरटोनिक से कहने का मतलब कंसंट्रेटेड, यानी जो वाटर अमाउंट है वो लेस अमाउंट में बॉडी से बाहर रिलीज हो रहा है। सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में यानी मेडुला रीजन में ज़्यादा है। एक बार मैं किस तरह से वाटर जो अमाउंट है वो कम है वो बताना चाहूँगा। यहाँ से आया वाटर, ठीक है, जो फिल्ट्रेट आ रहा है, यहाँ क्या हुआ, वाटर बाहर चला गया, रिलीज हो गया। तो वाटर रिलीज हुआ तो सॉल्यूशन कैसा बन गया, कंसंट्रेटेड। लेकिन जब वो ऊपर वापस चढ़ता है तो वाटर फिर से ज़्यादा हो जाता है। कैसे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसमें से बाहर रिलीज हो रहे हैं, तो सॉल्यूट बाहर निकल रहा है, तो इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है सॉल्यूशन में, तो ये हो गया आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब यहाँ पहुँचता है वाटर बाहर रिलीज हो जाता है। अब ये फिर से कैसा बन गया, हाइपरटोनिक, कहने का मतलब पानी का अमाउंट कम है। और यहाँ जब ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो मेडुलरी रीजन में और ज़्यादा वाटर और यूरिया इसमें से रिलीज़ कर दिए जाते हैं, तो फिर से ये और हाइपरटोनिक हो जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी से हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो रिलीज आउट किया जाता है। होपफुली यू गॉट दैट द प्रोसेस दैट काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसमें काउंटर करंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इन द टू आर्म्स ऑफ दीज इन अपोजिट डायरेक्शन, इनमें अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लूइड जो है फ्लो करता है, इसी वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म हम इसको कहते हैं। ओके, थैंक यू।